बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। व्हाट्सएप पर एक प्रश्न आया है कि वेदर गॉड इज मल्टीपल। आज उसी से संबंधित एक ऋचा पर हम विचार करेंगे, जिस ऋचा का भाव कुछ ऋषि को आया था। और इस ऋचा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो कुछ भी इसमें कथन किया गया है वह परमात्मा की ओर से ही किया गया है। अब तक तो रीत के संबंध में बहुत सारे ऋचाओं पर व्याख्यान दिया जा चुका है और उसका व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा गया है, जिसमें रीत के विषय को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न ऋषियों के अनुभव में जो ऋचा आया हुआ है उनको अभिव्यक्त किया गया है। उसी क्रम में कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द भी आए हैं, जैसे नाक, नाम, सुकृत। इनका भी संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है। अब उनको जब उस विषय पर चारों वेदों से ऋचाएं संग्रह की जाएंगी तो उसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यहाँ हम अभी रीत को ही स्पष्ट करने जा रहे हैं। रीत में कुछ ऋषि के ऋचा को जो ऋग्वेद में है और यह अपने से परमात्मा की तरफ से बोला गया है। अहमपो अपिन्नमुक्षमाणाधार्य दिवं सदनरीतस्य ऋतेन पुत्रो आदिते ऋतावातो त्रिधातु प्रथम द्विभूमे। इसमें बतलाया गया है कि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। वे तो असीम और अनंत हैं। उनकी व्याप्ति को आज तक ठीक कोई भी पता नहीं लगा सका है। लेकिन अपने भाव को व्यक्त करने के लिए ऋषियों ने अनुभव किया कि उनका 3 भाग जो ऊपरी है वह शुद्ध अमृतमय है। वहां पर परमात्मा अपने स्वरूप में सदैव दैदीप्यमान रहते हैं। और एक भाग उन्हीं के व्याप्ति का जो निचला भाग है, उस भाग में मूल प्रकृति रहता है। यहाँ पर सृजन की क्रियाएं होती हैं। यह सृजन बार बार होता रहता है, सृजन और प्रलय, और इसकी व्यवस्था भी सद्गुरु ही करते आते हैं। अब मूल विषय यह है कि परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप में तो त्रिपाद ऊर्ध्व अमृत सागर में रह करके और सारी सृजन और व्यवस्था के लिए मैं कुटस्थ नियम बना चुका हूँ, जो अपरिवर्तनीय है और उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चल रही है। मैं सृजन कार्य के लिए जिन्हें प्रतिनियुक्त करता हूँ, दायित्व सौंपता हूँ, वे सारा कार्य करते हैं उस नियम के अनुरूप। मैं तो केवल यहाँ से बैठ करके इक्षण प्रयोग करता हूँ। परमात्मा केवल अपनी इच्छा करते हैं और उनके इक्षण करते ही सारी क्रियाएं होने लगती हैं। वे सृष्टि का इच्छा किए और सृजन होने लगा। यह सृजन भी जब हो गया, जीव जगत इस पर आ गए, तो जीव जगत आ गए और परमात्मा भी इस एक पाद में भी वे रहे, क्योंकि उनका व्याप्ति तो सभी जगह है। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां पर वे नहीं हो। इस परिस्थिति में एक पाद में भी परमात्मा है, लेकिन वे सूक्ष्मता के पराकाष्ठा है। यहाँ पर उनके ऊपर में आवरण के रूप में प्रकृति है।
इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने निचले चतुर्थांश में छिपा करके रखता हूँ, जिससे सभी लोग, सर्वसाधारण व्यक्ति मुझे आसानी से नहीं देख सकते हैं। मुझे साक्षात्कार करने के लिए जो रीत के नियम में जो मार्ग निर्धारित किए हैं, जिसके लिए आदित्य के समान प्रकाशित होने वाले नित्यादि सद्गुरु इस मर्त्यभूमि के मनुष्यों को पुत्र के समान उस मार्ग का उपदेश करते हैं। जो उस मार्ग का ठीक ठीक समझ करके उसका अनुसरण करते हैं, उस पर ऊर्ध्वारोहण करते हैं, तो वे तो परमात्मा के त्रिपाद ऊर्ध्व अमृत धाम में पहुंच करके परमात्मा का साक्षात्कार कर उनसे युक्त हो करके अपने को कृतकृत्यता प्राप्त कर लेते हैं। जो उनके अमृत उपदेश को सुन करके भी अनसुनी कर देता है, नहीं उसका अनुपालन करता है, वह प्रकृति में ही रहता है और प्रकृति में जन्म मृत्यु के चक्कर में अनवरत वह घूमते रहता है। इससे उसको छुटकारा नहीं मिलती है। अपने कर्म फल को भोगने के लिए उसको शरीर मिलता रहता है, और जो उनको जान गया वह तो शरीर पात के बाद में भी अनंत काल तक परमात्मा के गोद में, परमात्मा के धाम पर विश्राम करते रहता है। आज का भाव अभिव्यक्त कर दिया गया। अब जो इसको पसंद हो जाए वे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो प्रश्न उठता है उस प्रश्न को भेजते जाएं। मैं सोच रहा हूं कि सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाए जहां केवल प्रश्नोत्तर ही हो। मैं सारे प्रश्नों को संकलित करके एक दिन अन्य प्रवचन न करके प्रश्नों का उत्तर ही मैं देता रहूं। प्रश्न के आने से मुझे यह समझ में आता है कि हमारे भाव को दूसरे दृष्टा लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसमें जो सुधार की आवश्यकता होगी वह सुधार भी किया जाएगा। वैसे वेद बहुत ही क्लिष्ट विषय है और उसको सहजता में मैं शब्दबद्ध करके और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।